दोस्तों, एक छात्रा 3-4 दिन से थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस कोई तहकीकात नहीं कर रही थी। अब छात्रा परेशान हो जाती है, करती तो आखिर क्या करती। तब पीड़ित छात्रा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक वीडियो बनाया और एक वीडियो वायरल किया। उस वीडियो में पीड़ित छात्रा अपनी पूरी कहानी को बयां करती है और न्याय की गुहार लगाती है। छात्रा का आरोप है कि उसी के विद्यालय के एक अध्यापक ने उसका यौन शोषण किया है, उसके साथ बलात्कार किया है, दरिंदगी किया है और इस घटना की तहकीकात पुलिस नहीं कर रही है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आज की यह कहानी, आज की यह घटना उसी पीड़ित छात्रा की है कि उसके साथ किस तरह से दरिंदगी और दुष्कर्म एक अध्यापक के द्वारा किया गया है। उस छात्रा ने अपनी आप बीती और अपनी कहानी को एक वीडियो के माध्यम से बयां किया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला आता है प्रयागराज, और प्रयागराज के अंदर ही एक विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उसी विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका नाम अजय सागर होता है, और उसी विश्वविद्यालय में एक बीए की छात्रा होती है और अजय सागर प्रोफेसर साहब की नज़र उस छात्रा पर, लड़की पर पड़ती है। वह उस लड़की से एक तरफा प्यार कर रहे थे, उसको गंदी नज़र से देखा करते थे। अब जो प्रोफेसर होते हैं अजय सागर, वह छात्रा का नंबर निकालकर छात्रा को कॉल करने लगते हैं, चैट करने लगते हैं। छात्रा ने भी कुछ इस मैटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो उसके प्रोफेसर होते हैं और एक गुरु होते हैं, इसलिए एक गुरु के लिए एक स्टूडेंट क्या ही सोचेगा। उसको इस बात की एक भी भनक नहीं थी कि जो मेरे गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, वो मुझे गंदी निगाहों से देखते हैं। तब छात्रा उस टीचर से, प्रोफेसर से बात कर लिया करती थी और तब प्रोफेसर को यह लगने लगा कि छात्रा मुझसे भी प्यार करती है और मैं भी छात्रा से करता हूँ। उसके अंदर गलत फहमी आने लगी और वह एक गलत फहमी में जीने लगा। तब एक दिन प्रोफेसर अजय सागर अपने प्यार का इजहार उस छात्रा से करता है। तब छात्रा उस बात का जवाब नहीं देती है। तब प्रोफेसर कहता है कि तुम सोच लो, समझ लो और मेरे इस बात का जवाब जरूर देना और मुझे कॉल करना, फ़ोन करना। और इसके बाद प्रोफेसर अजय सागर उस छात्रा की, लड़की की फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन 3-4 दिन बीत जाते हैं, वह छात्रा प्रोफेसर को कॉल नहीं करती है। तब उस प्रोफेसर से चैन नहीं पड़ती है, उससे रहा नहीं जाता है, इसलिए वह उस छात्रा को फ़ोन करता है। जब फ़ोन करता है तब फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि जो छात्रा होती है उस अध्यापक का, प्रोफेसर का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अब प्रोफेसर दूसरे नंबर से उस छात्रा को फ़ोन करता है और दूसरा नंबर भी छात्रा ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। तब तीसरे नंबर से फ़ोन करता है। इस तरह वो नंबर बदल बदल कर छात्रा को परेशान करने लगता है। जब छात्रा हर एक नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने लगी, तब एक दिन वही प्रोफेसर छात्रा के सामने आता है और छात्रा से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, सुंदर लगती हो, देखने में बहुत अच्छी हो। इस तरह से प्रोफेसर उससे बातें करता है। तब लड़की कहती है कि सर, आप मेरे गुरु हैं और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप कहीं और अपना जुगाड़ देखिए और मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ और मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। तब जो प्रोफेसर होता है अजय सागर, वह एक चाल चलता है और उस चाल में उस छात्रा को फंसाता है। प्रोफेसर उस लड़की से, छात्रा से यह कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं कैंसर का मरीज हूँ, मैं कुछ दिन ही जिंदा रह सकता हूँ, इसलिए मेरी खुशी के लिए तुम मुझसे बात कर लिया करो और तुम प्यार करना चाहे ना करना, लेकिन मैं एक तरफा तुमसे प्यार करता हूँ और कुछ दिन बाद मुझे वैसे भी मर जाना है, इसलिए तुम मुझसे बात कर लिया करो कभी कभी। और छात्रा भी इमोशनल हो जाती है। उसको लग रहा था कि सर को इस तरह की बीमारी है, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मैं क्यों ना सर के खुशी के लिए कभी कभी बात कर लिया करूं। और इस तरह से उस प्रोफेसर अजय सागर की और उस छात्रा की कभी कभी बात हो जाया करती थी। एक दिन प्रोफेसर अजय सागर लड़की को कॉल करता है और ममफोड़गंज के लौकुश पार्क में उस छात्रा को बुलाता है। उससे कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी बातचीत करना है और तुमसे मिलना है। वह छात्रा भी आ जाती है, उसके अंदर कुछ पाप नहीं था और वह पार्क में दोनों लोग बैठे होते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है कि यहाँ और भी छात्र छात्राएं घूम रहे हैं,
इसलिए हमारा इस तरह से यहाँ बैठना अच्छा नहीं है और हम पब्लिक प्लेस में नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए तुम मेरे रूम चलो और वहीं हम लोग कुछ बातें करेंगे, यहाँ लोग देख लेंगे तो कुछ अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए वो जो छात्रा होती है उस छात्रा को प्रोफेसर अपने रूम लिवा जाता है। अब उस रूम में प्रोफेसर और उस छात्रा के सिवा तीसरा कोई नहीं होता। शाम का वक्त होने लगा था और प्रोफेसर उस छात्रा के शरीर में हाथ फेरने लगता है। तब वह छात्रा प्रोफेसर से अपने गुरु से मना करती है और कहती है कि सर, मैं आपको पहले ही मना कर चुकी हूँ कि मैं आपसे इस तरह से ये सारी हरकतें नहीं कर सकती हूँ, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। अब वह छात्रा वहाँ से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जो प्रोफेसर होता है वह तरह तरह की बातें करने लगता है और उसको ब्लैकमेल करने लगता है और वहीं अपने रूम में उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है और उसके साथ दरिंदगी दुष्कर्म करके जब फुर्सत होता है तब उस लड़की की हालत बिगड़ने लगती है। अब लड़की की इतनी हिम्मत नहीं बची थी छात्रा की कि वो अपने घर तक, रूम तक आ सके। इसलिए छात्रा को उस रात उसी प्रोफेसर के रूम में, घर में रुकना पड़ता है। तब वह प्रोफेसर अजय सागर उस छात्रा को धमकाता है और धमकी देता है कि यदि यह बात तुमने किसी से भी बताई और किसी से भी कहने की कोशिश किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और इसलिए तुम इस बात को गौर करना, ध्यान देना, यह बात किसी से भी नहीं बताना। उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अब छात्रा सुबह होते ही अपने घर को, रूम को आती है। अब वो किसी से इस बात को आखिरकार क्यों कहती, और वह प्रोफेसर अजय सागर यह सोच रहा था कि मेरा जब भी मन करेगा तो मैं उस छात्रा के साथ दरिंदगी करूंगा, दुष्कर्म करूंगा। और वह छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था और वह छात्रा बताती तो आखिरकार इस बात को किससे बताती। वो उधर गुरु था और इधर छात्रा टेंशन में रहती है, हदसा जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। और जब यह बात सर से ऊपर होने लगी तब एक दिन वह छात्रा कर्नलगंज थाने में जाती है और अपनी इस पूरी कहानी को बयां करती है। लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन, उस थाने में जो भी अधिकारी होते हैं, इस घटना को, इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं और छात्रा उस कर्नलगंज थाने के 3-4 दिन से चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस कोई भी तहकीकात नहीं कर रही थी। अब छात्रा परेशान हो जाती है, हदसा जाती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, अपनी गुहार लगाए तो किससे लगाए। तभी छात्रा सोशल मीडिया का सहारा लेती है और सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड करती है। वह वीडियो 30-31 सेकंड का होता है। उसमें छात्रा अपनी पूरी आप बीती बताती है कि उस प्रोफेसर ने उसके साथ किस तरह से दरिंदगी और दुष्कर्म किया है, उसका यौन शोषण किया है। वह उस वीडियो में अपनी इस पूरी दास्तां को बयां करती है और अपने न्याय की गुहार लगाती है। तब जब यह वीडियो वायरल होने लगा तब और अधिकारियों तक यह वीडियो जब पहुंचता है तब सनसनी फैलती है और तभी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच पड़ताल करती है। इसमें देखा जाएगा कि कौन कितना दोषी है और जो भी जितना दोषी होगा उसको उसकी उतनी हिस्से की सजा भी मिलेगी और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। प्रोफेसर अजय सागर ने उस छात्रा के साथ अच्छा नहीं किया है। प्रोफेसर ने एक गुरु और छात्र के रिश्ते को कलंकित किया है, जबकि उस प्रोफेसर को नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर की बेटी के समान वह छात्रा थी और उस छात्रा के साथ उसने दरिंदगी और दुष्कर्म किया। और इसी घटना को लेकर जो छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था, उसी वीडियो को देखने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ट्वीट करके एक शिकंजा कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, ऐसी घटनाएं शिक्षा के माहौल को खराब करती हैं। लगता है बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसा माहौल बना रही है कि लोग पढ़े नहीं, जिससे युवाओं को नौकरी देने का दबाव बीजेपी सरकार पर ना पड़े और नौकरी, बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा ना बन सके। यह सारी बातें अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखी थी। अब कर्नलगंज थाने के जो एसपी होते हैं राजीव कुमार यादव, उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है और पीड़ित छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और आरोपी के ऊपर जो प्रोफेसर अजय सागर होता है उसके ऊपर संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। आईपीसी की धारा 376 जो बलात्कार के अंतर्गत आती है और धारा 506 जो कि आपराधिक धमकी देने के अंतर्गत आती है। इनके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपके दिल को दुखाना नहीं है।
बल्कि आपको जागरूक एवं सचेत करना है, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले बीएचयू में एक छात्रा के साथ बलात्कार की घटना हुई थी और यह घटना हुई है आज। इस तरह से कई सारे घटनाएं होती रहती हैं और छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार, दुष्कर्म, दरिंदगी की जाती है। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस घटना में जैसा हुआ, एक प्रोफेसर अध्यापक ने, जो कि एक गुरु होता है, उसने एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। एक बेटी जैसी छात्रा को उसके साथ दुष्कर्म, दरिंदगी किया है, जबकि उस प्रोफेसर को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम आशा करते हैं प्रशासन से कि उस प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करें और सलाखों के पीछे भेजा जाए। तब लोगों को भी, अपराधियों को भी समझ में आए कि हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक अगली घटना या अगली कहानी में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।